मजमून समाजी साइंस, जमात, दहम, स्कोरिंग और पासिंग पैकेज, कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज, हिस्सा दुगम, सवालात का 60। हमारा इस सीरीज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पहली एंग्लो सिख जंग इस मुआहदे से खत्म हुई। हमारे ऑप्शन है ए मुल्तान, बी अमृतसर एंड सी लाहौर एंड डी पंजाब। मैंने यहाँ पर जानबूझकर पहली लगाया है कि हमारे किताब में इसका डिटेल नहीं दिया गया है। तो ये जंग जो लाहौर की जंग 1848 में ये मुआहिदा होता है। तो हमारा सही इंतखाब जो होना चाहिए तेज सिंह और लाल सिंह की धोखेबाजी से, यहाँ पर किताब में उनका नाम नहीं दिया गया, बस धोखेबाज लीडर कहा गया, वो है लाल सिंह एंड तेज सिंह की धोखेबाजी की वजह से ये जंग सिख हार जाते हैं और मुआहिदाए लाहौर के तहत ये जंग खत्म होती है। टी हमारा दूसरा प्रश्न, मसला इल्हाक या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मुतारुफ करवाया गया था या इसके जरिए से नाफिज किया गया था। अगर यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन अगर डुप्लेक्सी अगर आया है तो वही सही जवाब माना जाएगा। अगर मुतारुफ करने वाला उसको एक बड़े वसी पैमाने पर अगर नाफिज करने वाला है तो ये हमारे आगे आने वाले ऑप्शंस में थे। पहला ए विलियम बेंटिंग एंड बी जेम्स द फर्स्ट एंड सी लॉर्ड रिपिन एंड डी डैलहौजी। तो इसका अलिफ एक छोटे से, तो हमारा सही यहाँ पर 1848 मिस्टर लॉर्ड डैलहौजी राइट ऑप्शन। तो ये पॉलिसी आपको पता चलनी चाहिए कि ये इल्हाक की पॉलिसी क्या थी। अगर हिंदुओं में बगैर नरीना लड़के के अगर कोई राजा फौत हो जाता तो उसकी सल्तनत को हिंदू परंपरा के हिसाब से अंग्रेजों के सल्तनत में जम कर लिया जाता था। तो उसके तहत बहुत सारे जैसे कि सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इस तरह के कई रियासतें, इवन इंक्लूडिंग कर्नाटका भी बहुत सारी रियासतें जैसे हमारे कित्तूर है, ये रियासतें अंग्रेजी सल्तनत में इल्हाक या जम कर लिया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न, गवर्नर जनरल जिसने पंजाब को बरतानवी सल्तनत में जम किया था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डैलहौजी एंड लॉर्ड रिपिन एंड डी लॉर्ड लिटिन। तो हमारा यहाँ पर पहले हम देख लें कि यहाँ पर पंजाब को बरतानी, इसी से पहले भी हमने वहां पर देखा था कि जब ये दूसरी एंग्लो सिख लड़ाई होती है तो उसमें चटार सिंह अटारी और मूलराज को मुकम्मल शिकस्त हो जाती है। तो इस तरह से इसको जम करने वाला जो है यही बदबख्त है, सेकंड वन मिस्टर कर्स्ड लॉर्ड डैलहौजी। हमारा अगला प्रश्न, शिवाजी की औलाद प्रताप सिम्हा, यानी वो दूर का था, वो तकरीबी नहीं था, को सतारा का हुक्मरान किसने बनाया। हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं पेशवा फेडरेशन या इल्हाक, मराठा फेडरेशन या इत्तेहाद, सी बरतानवी हुकूमत और डी अप्पा साहेब। साहेब का शाहेब है वो स्वाद कर लेंगे हम। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि बाजीराव दुआम को बरतरफ करके पेशवे का ओहदा ख़त्म कर दिया था जिससे मराठा और भी मजम्मत ज़्यादा कर रहे थे। तो इनका ये टेंशन को दबाने के वास्ते क्या करें उन्होंने ड्रामाबाजी कि हमें असल जो हुक्मरान था, जैसा यहाँ पर हैदर अली टीपू सुल्तान के बाद में हुआ था, उसी तरह सेम यही गेम उन्होंने खेलिया। वहाँ पर एक छोटी सी सतारा रियासत मिस्टर प्रताप सिम्हा को अंग्रेजों ने दे दिया था। राइट ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न, इसकी मौत के बाद पंजाब में इंतशार फैल गया। ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह, बी रंजीत सिंह एंड सी छत्तर सिंह एंड डी हरभजन सिंह, अभी भी क्रिकेट खेल रहा, रिटायर्ड हुआ शायद। तो इसमें से सही ऑप्शंस हमारा तो कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि रानी कौर का उन्हें फ्रेंड था, और छत्तर सिंह के बारे में हमारे किताबों में ज़्यादा जिक्र नहीं है। तो मिस्टर रंजीत सिंह की मौत के बाद में यानी 1839 तभी सियासी बहरान या इंतशार फैल गया था गद्दी के खातिर, तख्त के खातिर। अगला प्रश्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अवामी इंतजामिया के बावाए आदम हैं। हमारे ऑप्शंस हैं अब्राहम लिंकन, डोनाल्ड ट्रंप हरामी, वुड्रो विल्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो आपको इसमें से
हमारा राइट जो ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बाबा आदम कह रहा है और इसमें क्वाइन करने वाला अलग है, यानी वो वर्ड की तजवीज़ करने वाला अलग है और ये अलग है। तो इसीलिए ये चारों भी क्या है, ये अमेरिका के सदर ही हो गुजरे हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने दो टर्म्स की जो मुद्दत है वो पूरी कर चुके हैं, ये अगला कर रहा है। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। हमारा अगला प्रश्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अवामी इंतजामिया का लफ्ज सबसे पहले इस्तेमाल इसके जरिए से किया गया। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए पेफनर, बी FM मार्क्स एंड सी लूथर गैलिक एंड डी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए लास्ट वन, डी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अगला सवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवामी इंतजामिया का लफ्ज सबसे पहले इस आम अहद में इस्तेमाल हुआ। हमारे ऑप्शंस हैं 1812 आम अहद, 1813 आम अहद एंड सी 1814, सी कॉमन एरा एंड डी 1815 कॉमन एरा। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो है सबसे पहला, जैसे कि हमने कहा था कि इसको 1812 कॉमन एरा में अलेक्जेंडर हैमिल्टन के जरिए से का इस्तेमाल हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, लफ्ज पोस्ट कॉर्ब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा किसने दिखाया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं लूथर गैलिक, बी हर्बर्ट एंड सी साइमन एंड मिस्टर प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए वो पहले वाला लूथर गैलिक। हमारा अगला सवाल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आइन के डैश दफा के मुताबिक कायम किया गया है। तो हमें वो दफा बताना है जिसके जरिए से इसको एस्टैब्लिश। ऑप्शंस हैं ए 1314 सीसी एंड बी 315 सीसी। एक्चुअली आइन नहीं आना चाहिए, यहाँ दफा आना चाहिए था, इट इज मिस्टेकन। एंड सी जो है 316 दफा एंड डी 317 दफा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पर बी 315 दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन या सदर इनकी तरफ से तकर्रुर किया जाता है या किया गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए वजीर आजम, बी दिल्ली के गवर्नर एंड सी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी पोस्ट हैं उसको जो नामजद करते हैं वो आपको पता है, हमारा डी ऑप्शन सदरे हिंद। अगर यहाँ सिर्फ सदर रहा तो आप सदर ही कीजिए। हमारा अगला प्रश्न, यूपीएससी का हेडक्वार्टर्स या सदर दफ्तर यहाँ है। तो ऑप्शन आपको मकाम बताना होगा। ऑप्शन हैं ए कलकत्ता, बी मुंबई एंड सी नई दिल्ली एंड डी शिलांग। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन शिलांग में तो कभी सोच ही नहीं सकते, कोलकाता मुंबई को तो मसला ही नहीं है, सबको मालूम है। दिस इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। अगला सवाल, यूपीएससी ऑफिस के दफ्तर के चेयरमैन के अहदे की मियाद यानी मुद्दत इतनी है। ऑप्शन हैं ए 5 साल या 64 साल की उम्र, बी 4 साल या 62 साल की उम्र एंड सी 6 साल या 65 साल की उम्र एंड डी मंदरजा बाला में से कोई नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी 6 साल या 65 साल की उम्र। और वैसे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र की जो मुद्दत मियाद है वही सेम इनकी भी मियाद होती है। हाँ, लेकिन इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं भारत सरकार के जरिए से। अगला सवाल, इंतजामी ढांचे के संगे बुनियाद के तौर पर भर्ती की तरफ से वजाहत की गई है। हमारे ऑप्शन के जरिए से ये वजाहत की गई है। ए लूथर गैलिक एंड बी एग ओ ग्लेन टेल एंड सी वुड्रो विल्सन एंड डी एलिस स्टुअर्ट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए बी
ओ गैलन स्टेल इज राइट ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC एक आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जो आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक कायम किया गया है दिफा के तहत। ऑप्शंस हैं 314, B 315 एंड C 316 दफा एंड D 317 दफा। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो UPSC है वही SPSC ही भी है, यानी B 315 दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KPSC के चेयरमैन इनकी तरफ से मुकर्रर या तकर्रुर किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं वजीर आजम, B गवर्नर एंड C सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड D सदर हिंद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट है, वो है क्योंकि स्टेट का जो सरबराह होता है वो गवर्नर है, नेशन का सरबराह सदर होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन इज हियर B गवर्नर। अगला सवाल, KPSC का हेडक्वार्टर, सदर दफ्तर यानी मकाम और वकू आपको बताना है कहाँ है। ऑप्शंस हैं किस शहर में, हुबली, बेलगावी, मैसूर एंड बेंगलुरु। तो आपको इसका अच्छा खासा इसको मालूम है, इज अ फाइनल वन D बेंगलुरु। अगला प्रश्न, KPSC ऑफिस या दफ्तर के चेयरमैन की मुद्दत है, तो आपको पैन बताना होगा। ऑप्शन है A 5 साल या 64 साल की उम्र, B 4 साल या 62 साल की उम्र एंड C 6 साल और 62 साल उम्र एंड D मंदरजे बाला में से कोई, नन ऑफ द अबव। तो आपको हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, पहले वाले झांसे में न जाएं आप, क्योंकि वहां पर भी किफायता ये हाई कोर्ट के जजेस की जो चीफ जस्टिस की जो उम्र होती है वही उम्र भी यहाँ पर होती है 6 साल, और या कौन सा इसमें जल्द कौन सा हो 62 या 6 साल। तो राइट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमी तंजीमें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945, B 23 नवंबर 1942 एंड C 25 नवंबर 1945 एंड D 25 अक्टूबर 1945। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन है पहला वाला 24 अक्टूबर 1945। डी में कंफ्यूज नहीं कर लेने का, वो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक़वाम मुत्तहिदा लफ्ज यानी यूनाइटेड नेशंस को तजवीज करने वाला, तो इसको नाम क्वाइन करने वाला, नाम देने वाला ऑप्शंस हैं जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड C विंस्टन चर्चिल एंड D लेनिन। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो उसमें जोसेफ स्टालिन एंड लेनिन रशियंस काट देंगे, फिर रहा विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड काट देंगे, अब रहा मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इज राइट ऑप्शन। इस वक्त यानी राइट नाउ अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल रुकन मुमालिक की तादाद, ऑप्शंस हैं 192, B 194 एंड C 193 एंड D 195। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो C 193 मुमालिक। अगला प्रश्न, UNO का सदर दफ्तर में वाक़ा है, तो आपको बताना चाहिए नीचे में से कहां, किस शहर में। ऑप्शन A वाशिंगटन, B हैग, C कैलिफोर्निया एंड D न्यूयॉर्क। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। अगला सवाल, वर्ल्ड पार्लियामेंट या आलमी ऐवान के नाम से मंदरजा झेल वाला इदारा जाना जाता है। हमारे ऑप्शन हैं सलामती काउंसिल, सेक्रेटरीट, आम असेंबली एंड D ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो हमारा यहाँ पर राइट जो ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यह वर्ल्ड पार्लियामेंट की कह रहा है, तो 193 मेंबर्स भी इसके रुकन हैं, तो इसीलिए आम असेंबली इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, UNO की काबीना है, ऑप्शन है जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट एंड बैनुल अक़वामी काउंसिल एंड D सलामती काउंसिल। तो यहाँ पर हमारा काबीना कह रहा है कैबिनेट ऑफ UNO इज ओनली 5 मेंबर्स प्लस 10 D सलामती काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO का चार्टर या दस्तूर इसकी बुनियादी हैसियत दस्तावेज इस पर मुश्तमिल
हैं? ऑप्शन हैं ए 111 दफात और 19 अबवाब, एंड बी ऑप्शन 98 दफात और 17 अबवाब, डी ऑप्शन 109 दफात और 19 अबवाब, एंड डी ऑप्शन 100 दफात एंड 18 चैप्टर्स। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो पहला 111 दफात और 19 अबवाब। हमारा अगला सवाल, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल परमानेंट मेंबर्स रुकन ममालिक हैं? ऑप्शंस हैं ए रूस, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, एंड बी अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका, एंड सी अमेरिका, जापान, रूस, चीन और हिंदुस्तान, डी ऑप्शन अमेरिका, बर्तानिया, रूस, फ्रांस और चाइना। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन फ्रांस के निमोनिक्स वही अल्फाज में ये छुपा हुआ है, डी ऑप्शन अमेरिका, बर्तानिया, रूस, फ्रांस एंड चाइना। हमारा हिंदुस्तान इसका मुस्तकिल रुकन बनने की कोशिश कर रहा है और उसको रशिया भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का सदर दफ्तर यहाँ है? ऑप्शन है ए हेग, एंड बी पेरिस, एंड सी लंदन, डी ढाका। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो नेदरलैंड या डैनिश का हेग। अगला सवाल, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ पर मुश्तमिल है, तो आपको यहाँ पर कितने जजेस पर मुश्तमिल है बताना होगा। ऑप्शन ए 15, बी 20 जजों पर, एंड सी 16 जजों पर, एंड डी 22 जजों पर। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए इट्स फर्स्ट वन ए 15 जजेस। अगला सवाल, आलमी अदालत इंसाफ के 15 जजों का इस मुद्दत के लिए इंतखाब होता है? हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर 5 साल, बी 10 साल, सी 9 साल, एंड डी 15 साल। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है 1 एंड सेकेंड सी 9 साल। अगर यहाँ पर उसने 18 साल दिया तो भी वो राइट होगा, क्योंकि दोबारा मुंतखब होने की अहलियत रखते हैं 9 दूनी 18। नेक्स्ट, अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं? ऑप्शंस हैं ट्रेगवेली, कोफी अन्नान, एंड सी बान की मून, एंड अंतोनियो गुतरस। तो हमारा राइट ऑप्शन से पहले यहाँ पर ये जो ट्रेगवेली वो सबसे पहला है, कोफी अन्नान बान की मून से पहले थे, एंड नेक्स्ट जो बान की मून, एंड अभी जो सर्विंग सेक्रेटरीट है वो इन ऑफिस मिस्टर पोर्चुगल एंटोनियो गुतरस है। एंड थर्ड पार्ट के लिए रुको, सबर करो जरा।